अच्छा तो अभी मैं एक डीप क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है, क्योंकि आप लोग 29 के थे, मतलब मैं चाह ही रहा था मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं किसी एक बड़े इंसान से, ठीक है ना, लाइक इन अ रिलेशनशिप, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, अगर दोनों में से कोई भी ज्यादा कौन देख रहा है तो इससे चीटिंग के चांसेस बढ़ते हैं, क्या क्या सीन है, आप क्या सोचते हो? ज्यादा बॉन्ड देख रहा है अगर तो हाँ, दोनों में से कोई भी एक, बीइंग इन अ रिलेशनशिप। सिर्फ इस बात से शायद जज नहीं कर सकते एक पॉइंट से कि जस्ट बिकॉज ही और शी इज एंगेजिंग इन अ लॉट ऑफ पॉर्न तो वो चीट करेगा। आई डोंट थिंक इससे, मुझे लगता है कि और चीजें देखूंगी तब शायद मुझे समझ में आएगा अच्छा ये दिस बंदा और बंदी इज लाइकली टू चीट और नॉट। ओके ओके, केवल एक एस्पेक्ट पे नहीं हो सकता है। हाँ, अच्छा ठीक, उसका वो एडिक्शन हो जिससे वो खुद भी ashamed हो कुछ लेवल तक, तो वो मुझे नहीं लगता है he or she is trying to overcome that, तो शायद मैं या शायद ये भी अग्री करेगी कि हम लोग शायद हेल्प करेंगे उससे वाइड करने के लिए या उसको समझाएंगे या बिकॉज एनीवेज रिसर्च एंड एनी मतलब सारी चीजें भी ये बताती हैं कि बहुत ज्यादा पॉर्न एडिक्शन इज नॉट गुड किसी भी एस्पेक्ट से। डेफिनेटली तो एज अ पार्टनर सी मतलब मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में क्या होना चाहिए, सामने वाले को आप एज अ पर्सन ग्रो करने में हेल्प कर रहे हो, मैं भी उसे कर रही हूँ वो भी, लाइक फिलिंग इन द गैप्स काइंड ऑफ। डेफिनेटली तो वहां मैं शायद उसको मोटिवेट करूंगी, उसको चीजें बताऊंगी कि देखो दिस इज हाउ दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट आवर रिलेशनशिप आल्सो, बाकी योर वर्ल्ड व्यू आल्सो। तो ये वहां पे मैं शायद समझाऊंगी, बट इससे मैं ये इंफर नहीं कर सकती कि शायद वो चीट करेगा या करेगी। ओके अच्छा, तो वो कौन से एस्पेक्ट ऐसे हो सकते हैं जिससे कि लाइक चीटिंग के चांस बढ़ जाते हैं इन द रिलेशनशिप आपके अकॉर्डिंग? बिकॉज आई एम जस्ट 22, मुझे को उतना एक्सपीरियंस नहीं है, आप लोगों को तो रहेगा ही, तो आप अपने हिसाब से बताओ। अब मैं इसे मुझे एज अ पर्सन भी मुझे साइकोलॉजी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, सेम हियर। तो मैं बता रही हूँ कभी कभी क्या होता है ना, जब हम लोग बड़े होते हैं या कोई भी इंसान बड़ा होता है तो उसके अंदर कोई वॉइड होता है, जैसे उस वॉइड को फिल करने के लिए जैसे कभी वो उसको लगता है कि फिजिकल रिलेशनशिप से वो वॉइड हील हो जाएगा, उसको लगता है इससे उससे कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जेन्युइनली बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं पार्टनर को, बहुत अच्छा पार्टनर है, उससे बेस्ट पार्टनर उन्हें नहीं मिल सकता, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पा रहे कि उनका वॉइड अंदर का क्या है, ठीक है। या फिर आई टेल यू वन मोर साइकोलॉजिकल थिंग, अगर कोई बच्चा होता है एक छोटा बच्चा, अगर वो जैसे इन्फेंट है, उसको पैदा होते ही अगर माँ अपने पास नहीं रखती है ना, तो वो लोग वो इंटीमेसी वो बोलते हैं ना हम कि बच्चे को बिल्कुल पास चिपका के रखना चाहिए, वो कहीं ना कहीं वो इंसान आगे चल के सेक्स एडिक्ट हो जाता है। और पता है वो ही इज नॉट लुकिंग फॉर द सेक्स, ही इज लुकिंग फॉर दैट इंटीमेसी, और वो उसके चक्कर में इसके पास जा रहा है, इसके पास जा रहा है, इसके पास जा रहा है, इसके पास, वो सबके पास जा जाके ये चीजें कर रहा है। ओके, ये आपने मुझे एक नया एस्पेक्ट बताया इसको लेके, है ना, लाइक ब्यूटी विद ब्रेन्स, यू नो। नहीं, दिस इज आई वुड लाइक टू करेक्ट यू, ये बहुत गलत बात है, ब्यूटी विद ब्रेन्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बोल रहे ब्यूटी विद ब्रेन्स तो आप ये बोलने की कोशिश करें कि जो ब्यूटीफुल है उसके पास ब्रेन्स नहीं हो सकते, विच इज ये ऐश्वर्या राय ने बहुत राइटली पॉइंट किया था। मैं सोचने में पड़ गया थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, बताओ। अगर मैं एक बात बोलती हूँ, अगर कोई हैंडसम लड़का इधर से आता है तो आप शायद ये इन्फर नहीं करोगे कि वो डम होगा, लेकिन अगर कोई सुंदर लड़की आती है तो हम बहुत जल्दी इन्फर करते हैं ये डम होगी, इंटेलिजेंट नहीं होगी। कहीं ना कहीं ब्यूटी को डमनेस से इक्वेट किया जाता है, बट मेरे यहाँ पे एस्पेक्ट वो नहीं था, लेकिन हाँ ये बात ठीक है। ट्राइंग टू हाँ, तो आई थिंक दिस इज ये बहुत ही गलत चीज है, इसको चेंज करना चाहिए। ब्यूटी एंड ब्रेन्स बोल सकते हैं, ब्यूटी विद ब्रेन्स आप दिखा रहे हैं कि ब्यूटी के साथ ब्रेन्स तो हो ही नहीं सकते। ओके, गॉट इट। एंड मुझे आई थिंक मुझे टाइम स्पेंड करना चाहिए, अब मुझे काफी नई चीजें सीखने को मिलेगी। नाइस, मुझे तो लाइक इतने दिनों में पहली बार ऐसा हुआ कि बंदी ने मेरे को नई चीजें सिखाई है इतने कम टाइम में, यू नो, जबकि मैं भी अच्छा हूँ काफी अपने ऐसे थॉट्स वगैरह में। अच्छा, मैंने एक थॉट क्रिएट किया हुआ है, एक लाइक कॉन्सेप्ट है, अब करेक्ट करना, आपको बताता हूँ। लाइक इट इज नोन एज अ बकेट कॉन्सेप्ट। ओके, लाइक हर इंसान में ना दो तरह की बकेट होती है, एक लव वाली बकेट और एक लस्ट वाली बकेट, ठीक है ना। तो हर इंसान डिफॉल्टली वो अपनी दोनों बकेट को फुल करना चाहता है, वो चाहता नहीं बट वो चाहता है कि भाई हो जाए, ठीक है ना। और जब किसी इंसान की लव वाली बकेट फुल हो जाती है और लस्ट वाली बकेट फुल नहीं हो रही होती है, तब उस केस में चीटिंग ज्यादा होती है। Am I right or wrong? हाँ, लाइक पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, आपका पॉइंट भी सही है, लाइक वो सही वो कर सकता है कि लस्ट वाली चीजें अगर उसकी, बट देन अगेन मुझे लगता है कि अगर अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी है दो लोगों के बीच में, तो वो दोनों, जैसे सपोज मेरा पार्टनर है, वो मुझे ऐसा कम्युनिकेट करता है कि मुझे ये फिजिकल चीजें मेरी नहीं पूरी हो रही हैं, तो आई थिंक मुझे हम दोनों को साथ में मिलकर एक मिडिल ग्राउंड पे आना पड़ेगा कि ठीक है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तुम करो, थोड़ा सा मैं कोशिश इस तरीके से, बिकॉज
आपने जो बोला वो सही है, बट इवेंचुअली फिर मुझे लगता है कि वो लस्ट वाली बकेट फुल करके कोई खुश रहता नहीं है, क्योंकि फिर लॉन्ग टाइम आपको चाहिए तो प्यार ही होता है ना यार। कब तक करोगे 40 50 60 तक जिंदगी भर यही करते रहो, फिर जब रोओगे तो तुम्हें वो करने का मन नहीं करेगा। ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस के बाद लिबिडो बिल्कुल गायब हो जाता है। तो उस केस में ना आपको कोई चाहिए कि यार भाई चल, समझ रहा हूँ। हस्बैंड वाइफ कपल में भी एक फ्रेंडशिप वाला फैक्टर होना चाहिए। पैर्स बंदी ने तो सामने वाली बंदियां ब्लरी कर दी मेरे को एकदम। भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। नाइस 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 नाइस। यार बात है ना यार, आई डोंट नो व्हाई, आई थिंक यू नो लाइक मैं ना 22 का हूँ और मैं कुछ ऐसी बंदी ढूंढ रहा हूँ, मैं ढूंढ नहीं रहा हूँ, मतलब मुझे ऐसी बंदी चाहिए पार्टनर जो इंटेलेक्चुअल हो, थॉट्स में अच्छी हो। आजकल की बंदियां जो मेरी अच्छी होती है वो मेरे को अच्छी लगती नहीं, पता नहीं क्यों। मैं हमेशा इंटरेस्टेड रहता हूँ बड़ी वुमेन्स में, बिकॉज वो थॉट्स में ज्यादा अच्छी होती हैं अपनी। और आई थिंक आपने तो प्रूव भी कर दिया इस चीज को यार। ये सबके आई थिंक आप सिर्फ जैसे मतलब मुझे लड़के लड़कियों की सिर्फ जनरली लोग काफी सुपरफिशियल हैं आजकल, उनको उनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि वो एक क्वालिटी कॉन्वर्सेशन होल्ड कर सके। हाँ। और पता है बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजें अट्रैक्टिव लगती हैं। कुछ लोग होते हैं वो जैसे सेपियोसेक्सुअल, तो उनको, या डेमीसेक्सुअल, तो उनको इंटेलिजेंस बहुत अराउज करती है, लाइक इंटेलेक्चुअल पर्सन या फिर कोई ऐसा जो अपना कॉन्वर्सेशन शेयर कर सकता है। प्लस अगर आप, मुझे लगता है कि एज अ पर्सन, आप लड़के हो या मैं, कोई भी, अगर किसी को लाइफ में होता है ना ऑल राउंड डेवलपमेंट चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ तुम अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से सब कुछ सीख के कंप्लीट हो जाओगे। तुम्हें कोई ऐसा इंसान चाहिए जो तुमसे इतना कनेक्टेड हो, जिसके एक्सपीरियंसेस से भी तुम सीख रहे हो, या वो तुम्हें हेल्प कर रहा है तुम्हारे गैप्स फिल इन करने में, कि देख यार तेरी ये प्रॉब्लम है, तू शायद डरता है, तुझे मतलब डर लगता है कि तू फेल हो जाएगा, तू स्टेप ही नहीं ले रहा है। वो ऑब्जर्वेशन हम खुद नहीं कर सकते। हमारे लिए कोई बहुत इन्वेस्टेड इंसान जो होगा ना, जो सुबह से शाम तक तुम्हें देख रहा है, वो बता पाएगा। तो अगर एम्बिशियस हो तो दैट उस कॉन्टेक्स्ट में। नाइस नाइस नाइस। मैं पता आज कुछ डिस्कस और करने आया था, मैं खुद सीख के जा रहा हूं। अभी तो सब अलग ही लोग इधर उधर हो गया कुछ यार। अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो, दैट मींस आप लोगों को वीडियो बहुत ही क्रेजी लग रही है, आप लोगों को क्रेजी कंटेंट देखना बहुत ही अच्छा लगता है। एंड बिलीव मी, आप लोगों के लिए क्रेजी कंटेंट क्रिएट करना दैट्स माय फर्स्ट प्रायोरिटी। बट यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए मुझे आप सभी लोगों की हेल्प चाहिए। मैं चाहता हूँ जितने भी लोग इस वीडियो को देखने आते हैं, सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप लोगों का एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन का रीजन बनता है। एंड बिलीव मी गाइस, फाइनली हम लोग इंस्टा पे 6K की फैमिली कंप्लीट कर चुके हैं। एंड जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो ऑन माय यूट्यूब चैनल, जिससे कि हम लोग यहाँ पे भी ग्रो करें और मैं आप लोगों के सामने अच्छा क्रेजी और बहुत ही प्यारा सा कंटेंट रिप्रेजेंट कर सकूं। तो मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू बैंगर। तो तब तक के लिए बाय। मीठी बात करती है जुबान, अब कभी ना बोलूं कड़वा जैसे नीम का हूँ पेड़ में, चलता फिरता नीम का हूँ तेज में, वो पीछे बैठी अगली मारू ब्रेक में, और उसको लगता स्वामी संत ग्रेट में।